हेलो एवरीवन। हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th की। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे, फिर वैल्यू वाले क्वेश्चन देखेंगे और फिर प्रूफ वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ और ताकि आप मिड टर्म एग्जाम में इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है। तो आज मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वीडियो अपलोड कर दूंगा और फिर उसके थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट डे वैल्यूज वाली और वो दोनों कंबाइन अपलोड कर दूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का पहले मीनिंग समझ लेते हैं। देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री का पहले मीनिंग क्या होता है। देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, दो वर्ड से मिलके बना है। एक वर्ड होता है ट्रिग्नॉन, एक वर्ड होता है ट्रिग्नॉन और एक वर्ड होता है मेट्रॉन। तो ट्रिग्नॉन का मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। या ट्रायंगल आप कहोगे, आप कौन सा ट्रायंगल, तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट यही पढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री की मीनिंग समझ में आ गई होगी और इसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे बस। तो मेरे भाई देखो यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता होगा, पाइथागोरस। ठीक है। सपोज मैं इसको थीटा मानता हूँ, आप समझना। अगर ये मेरा थीटा है, ठीक है, और ये 90 ऑलरेडी गिवन है क्योंकि राइट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है। मेरे भाई, अगर मैं इसको एंगल ऑफ रेफरेंस मानता हूँ ना, तो इसके सामने क्या होगा, ये इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। यानी कि जो भी एंगल गिवन है, एंगल के सामने या थीटा के सामने जो भी गिवन है वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस हो जाएगा। और 90 के सामने ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। क्लियर, 90 के सामने ऑलवेज हाइपोटेनस होता है। आप समझ लेना, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब मैं इसको एंगल ऑफ रेफरेंस मानता हूँ, इसको समझो। ठीक है, इसको अगर मैं एंगल ऑफ रेफरेंस मानता हूँ तो इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, तो ये बेस हो जाएगा। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज होते हैं, इंटरचेंज होते हैं। यानी कि जो 90 डिग्री वाली लेग्स होती है ना, इसको 90 डिग्री वाली लेग्स बोलते हैं। देखो, इसको इसको 90 डिग्री की लेग्स बोला जाता है, इसको इसको। ठीक है, ये आपस में इंटरचेंज होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। देखो यार, साइन थीटा क्या होता है मेरा, साइन थीटा होता है मेरा पी अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है मेरा, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है मेरा, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होता है मेरा, पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा क्या होता है मेरा, कॉसेक थीटा यानी कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। और टेन थीटा क्या होता है, पी अपॉन बी, तो कॉट थीटा हो जाएगा मेरा बी अपॉन पी, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब कई बच्चों के मन में ना क्वेश्चन होगा कि यार साइन का उल्टा कॉस होता है। नहीं, कॉस उल्टा नहीं होता, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉस। तो यहाँ मेंशन करके लिख लो, साइन और कॉस ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ना कि रेसिप्रोकल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं। अब ये हमें लर्न कैसे होगा, बच्चों के मन में ये होता है कि यार पी ए बी पी एच एच बी लर्न नहीं होता। तो मेरे भाई ऐसे कर लो, पी बी पी एच एच बी। ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस का मतलब साइन है, सी का मतलब कॉस है, टी का मतलब टैन है। कई बच्चों को मैंने देखा है, मैं पढ़ाता हूँ ऑफलाइन में, तो साइन को सिन बोलते हैं। भाई सिन नहीं होता, साइन होता है। ठीक है। साइन का ऑपोजिट कॉसेक। तो पहले यहाँ से पे समझो, पी अपॉन एच साइन होता है, बी अपॉन एच कॉस होता है, पी अपॉन बी टैन होता है। नीचे से देखो, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक एच अपॉन पी। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक एच अपॉन बी। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी। मैं समझ रहा हूँ कि मैं आपको समझा पाया हूँ अच्छे से। कुछ क्वेश्चन के साथ हम बेटर इंप्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। और ये ट्रिक कोई अनोखी नहीं है कि जो मैं ही बता रहा हूँ, सब बताते हैं। ठीक है, सब बताते हैं, सबको पता होता है। कई लोगों ने इसको ऐसे भी याद कर रखा होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी कर रखा होगा। ठीक है।
कई लोगों ने ऐसे भी याद कर रखा होगा जो हिंदी मीडियम वाले होंगे, LAL KKA, लाल बटे कक्का, ऐसे करके, क्योंकि परपेंडिकुलर को हिंदी में लंब बोला जाता है, हाइपोटेनस को कर्ण बोला जाता है, बेस को आधार बोला जाता है। उस तरीके से उन्होंने कर रखा होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू अपनी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप करते हैं, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चों को पता होता है, बट करके देखते हैं। लेकिन इसके बाद जो दो क्वेश्चन है ना बहुत अच्छे हैं। देखो क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल्स टू 4/5। तो मेरा भाई साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो पहला टारगेट भाई साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। डन। आई होप क्लियर हो रहा होगा। साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। क्या गिवन है, 4/5। मेरे भाई पहले ये लिख दे P/H। अब जाके एक काम कर, इसमें लगा दे K, इसमें लगा दे K, क्योंकि रेशियोज के टर्म में है ना। रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन टीचर्स ट्रिक हो तो भाई दिक्कत कर देगा। यहाँ पे के लगा दे, या फिर इसको x कर दे, 4x/5x। ठीक है, 4p/5p, क्योंकि ये तो रेशियो है। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे। डन। तो मेरा भाई पहला p और h है, तो मेरे को चाहिए क्या, ऑल्टरनोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो मेरे को भाई p मिल जाए, ठीक है, b मिल जाए और h मिल जाए, फिर तो फॉर्मूला पता है, पुट कर देंगे वैल्यू। तो यहाँ पे h है, तो पहला टारगेट है कि हाई पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करते हैं, b निकालते हैं। h² = p² + b²। h कितना गिवन है मेरे भाई, 5k, भाई इस पे चढ़ा दो स्क्वायर। p कितना है, 4k, इस पे चढ़ा दो भाई स्क्वायर। मेरे को b निकालना है। तो b² कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 25k²। ठीक है, ये हो जाएगा 16k² प्लस b², ये कितना हो जाएगा, 25k² -16k² = b²। ये कितना आ जाएगा, 9k² = b²। तो ये कितना आ जाएगा, रूट पे चढ़ जाएगा ये, 9k² = b। तो b आ जाएगा मेरा 3k। b मेरा 3k आ गया। तो इजी तो है। p मेरा निकल गया 4k, b मेरा निकल गया 3k, और h निकल गया मेरा 5k। तो बहुत इजी है। यानी अब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि अब तो k हटा दो, अब तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है ना। ठीक है, तो अब इस पे देखो क्या क्या निकालना है मेरे को। साइन मेरे पास है, बट मैं सारे लिख लेता हूँ। साइन मेरे पास ऑलरेडी गिवन है। साइन का ऑपोजिट कॉसेक, कॉस का ऑपोजिट सेक, और टेन का ऑपोजिट कॉट। ठीक है, यानी कि साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा। तो साइन थीटा मेरे भाई क्या होता है, P/H। P कितना है, 4, H कितना, 5, कॉमा। कॉसेक थीटा क्या होगा भाई, 5/4। कॉस थीटा क्या होता है, B/H। B कितना है, 3, H कितना है, 5। सेक थीटा क्या होगा, 5/3। टेन थीटा क्या होगा, P/B, 4/3। कॉट थीटा क्या होगा, 3/4। उम्मीद करता हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा पाया हूँ। मैं बहुत ज्यादा टाइम लिया मैंने समझाने में, वरना जनरली ऑफलाइन में ये निकाल के कह देता हूँ बच्चों को, खुद कर लेना आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जरा। कह रहा गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू a/b, देन कॉस थीटा इज। मेरे भाई डरना नहीं है। साइन थीटा क्या होता है ये बताओ आप। साइन थीटा इस क्वेश्चन में देखो P/H होता है। क्या होता है, P/H। b निकालो सबसे पहले तो क्या करेंगे, h पाइथागोरस लगाओ सबसे पहले। h² = p² + b²। हमारा एजेंडा क्या है, मेरे को भाई मेरे p मिल गया, मैं सब निकाल लूंगा, क्योंकि p b h होगा तो जो भी पूछेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लूंगा। h कितना है मेरे पास भाई, देख h कितना है, h है मेरे पास a, तो a² हो गया। p कितना है, माफ करना, h a नहीं है, h है मेरे पास b, तो b पे स्क्वायर। p कितना है a, तो a पे स्क्वायर प्लस b²। ये कितना हो गया भाई, b²। इसको इस तरफ लेकर के आए हम, तो a² = b²। तो b कितना है भैया, ये कितना हो गया, b² - a² हो गया। मेरे को भाई फाइंड क्या करना है, cos थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H होता है। भाई b क्या निकला है मेरा, b² - a²। h क्या है मेरा, h क्या है मेरे पास, देखो b है। ठीक है, तो cos थीटा क्या आ गया मेरा, √(b²-a²) डिवाइडेड बाई
बी, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ये वाला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए स्पेशल। इस क्वेश्चन को मैं फिगर बना के सॉल्व करूंगा आपके लिए, ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। और थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। आप देखो क्या बोला, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। मैंने एक ट्राइंगल बनाया भाई, सबसे पहले तो ये देखो, गलत ट्राइंगल बन गया। एक ट्राइंगल बनाते हैं, देखो ट्राइंगल बना देता हूँ। फिर मैं इस क्वेश्चन के थ्रू ना आपकी रेशियो के जितने भी क्वेश्चन है उसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर दूंगा क्लियर। मेरे भाई राइट एंगल एट बी बोल दिया इसने, यानी ये ए है और ये सी है। डन है, ठीक है। समझना पहले आप बात को, ठीक है। इसने बोला है टेन ए इक्वल्स टू 1/√3। इसका मतलब इसने इसको एंगल माना है, इस वाले पार्ट को एंगल माना है ना इसने, ठीक है। और टेन ए इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/√3, यानी क्या हो गया मेरा पी अपॉन बी। डन। तो ये एंगल है मेरा, इसके सामने क्या होगा मेरे भाई, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा तो पक्का इसके सामने 1 होगा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, तो ये पक्का √3 होगा। तो मेरे भाई मेरा अभी भी एजेंडा क्या है, मेरे को हाइपोटेनस निकालना है इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल में। तो मैं क्या करता हूँ, ए सी निकाल लूँ पहले। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा मेरा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी कितना है मेरे पास, फाइंड करना है मेरे को। ए बी कितना है मेरे पास, √3 पे स्क्वायर। बी सी कितना है मेरा, 1 पे होल स्क्वायर। तो ए सी कितना हो गया मेरा, ए सी हो गया मेरा 3 प्लस 1 यानी 4 हो गया। तो ए सी निकल के मेरा कितना आ गया, √4 यानी 2। मैं आपको एक चीज और यहाँ से क्लियर करता हूँ, देखो मेरे भाई कभी भी एंगल ये होगा नहीं, ये बेवकूफ़ी मत करना। मैं आपको बता देता हूँ, मेरे से 2-3 बच्चों ने पूछा हुआ है, मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो, कि सर इसको एंगल मान ले तो नहीं। तो समझ लेना उनका क्या लेवल होगा। देखो अगर मैंने इसको एंगल माना है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली बेस हो गया। यानी इस वाले एंगल के लिए ना मेरे भाई मैंने रेड पेन इंडिकेट कर दिया है। अब इसके लिए ना, अगर सपोज करो मैं इसको एंगल मानता हूँ, अगर मैं इसको एंगल मानता हूँ, इसको एंगल मानता हूँ, तो इसके लिए मैंने इसको माना है परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये बेस बन गया मेरा। अब क्वेश्चन पर आते हैं, देखो क्वेश्चन कितना इजी है। नहीं तो ना आपको तो मैं एक फिगर और ड्रॉ कर देता हूँ, जिस थोड़ी सी आपकी क्लैरिटी और बेटर हो जाएगी। देखो अ, मिटा देता हूँ मैं ये, हाँ देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा, इसके सामने ये हो गया P, ठीक है। और ये हो गया B। एक छोटा सा फिगर मैं यहाँ बनाता हूँ, अब देखना। देखो ये मैंने लिया A, ये लिया मैंने B, ये लिया मैंने C। अगर मेरे भाई मैं इसको एंगल मानता हूँ, ये मेरा √3 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 निकल गया है। तो अगर मैं इसको एंगल मानता हूँ तो इसके सामने मेरा ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये मेरा बेस होगा। डन। अब मैं वैल्यू निकालता हूँ क्वेश्चन की, देखो मेरे को क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं। सॉल्व क्या करना है मेरे को, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं। देखो साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ठीक है। देखो ये एंगल ए है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस हाइपोटेनस मेरा ऑलरेडी 2 है। तो मुझसे पूछा क्या है, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, तो मेरे भाई पी अपॉन एच क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1/2 लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे 1/2 लिखोगे, ठीक है। मेरे से फिर क्या पूछा, कॉस सी, इस वाले को मानो, इस वाले को मानो आप, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। तो बेस कितना हुआ, 1 हुआ, और हाइपोटेनस कितना हुआ, 2 हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। आप कॉस ए को मानना, कॉस ए को मानोगे तो आपका आएगा √3/2, ठीक है। डॉट साइन सी को मानोगे आप, साइन सी को मानोगे, ठीक है। सी को मानोगे तो आपका कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है। साइन सी को मानोगे तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हुआ, ये रहा √3। ये आ जाएगा मेरा √3/2। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। और ये कितना आ जाएगा, 3/4। सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 4/4। तो आपका आंसर आ जाएगा 1। इसकी वैल्यू ना मैं यहीं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, देखो सामने सामने देख के ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है। इसको मैं इरेज कर लूँगा, ठीक है। ये काम खराब कर रहा है यहीं पे, देखो कॉस ए, थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है मेरा,
थीटा के सामने मेरा परपेंडिकुलर है ये 1। अब बेस क्या चाहिए मुझे? तो ये √3 हो गया। ये कितना हो गया? √3 हो गया। √3/2। थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस है मेरा 1। बेस हो गया मेरा 1। 1/2। ठीक है। साइन है ए के सामने कितना हो गया? थीटा के सामने परपेंडिकुलर तो ये हो गया 1/2। थीटा के सामने परपेंडिकुलर √3/2। तो देखो ये इससे कट गया पूरा, तो जीरो आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।